दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप पूरी जिंदगी अकेले जी सकते हैं? आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी भगवान आपकी शादी कराते हैं, आपके जीवन में जीवन संगनी को लेकर आते हैं। एक इंसान जो शादी से पहले आवारा था, नकारा था, जिंदगी में कुछ नहीं करता था, जैसे ही शादी हुई उसके बाद उसके किस्मत ने उसका साथ देना शुरू किया और उसकी जिंदगी बदल गई। फिर वो वक्त पे घर भी आता है, परिवार का केयर भी करता है और पैसा भी कमाता है। क्यों पत्नी को ही लक्ष्मी का रूप कहा गया है? क्यों कहा जाता है कि पत्नी जैसे घर में आती है, घर में लक्ष्मी आ जाती है, घर की बढ़ोतरी होती है? क्यों कहा जाता है कि पत्नी ही आपका कर्म है? क्यों कहा जाता है कि पत्नी ही आपकी सबसे बड़ी पेंडिंग कर्मा है? इस दुनिया में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन पत्नी ही ऐसी है जिसके साथ हम अपने आखिरी सांस तक चलते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में पत्नी आती है? हमारे ऐसे कौन से कर्म बाकी हैं जिसको पूरा करने के लिए भगवान हमें हमारी पत्नी से मिलवाते हैं? आज हम इस वीडियो पे इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए स्पिरिचुअल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा सेकंड चैनल है रानू बाबू मोटिवेशनल, आप अगर सर्च करें तो आ जाएगा, उसमें जाइए 400 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसके जीवन में पत्नी नहीं है, आप उनसे कभी बात करके देखिए। ये सच है कि पत्नी आधी अंग होती है, उसके आने के बाद जिंदगी बदल जाती है। इंसान ये जान पाता है कि असली प्रेम क्या है। जो पत्नी आपकी सेवा करती है वो कभी भी एक महबूबा नहीं कर सकती। जो पत्नी आपको सुख देती है वो कभी भी एक प्रेमिका नहीं दे सकती। इसीलिए कि पत्नी जो आपकी जिंदगी में आती है वो इस जन्म से आती ही नहीं है, वो हमारे जिंदगी में आती है पिछले जन्म से। क्योंकि शादी उसी से होता है जिससे हमारा रिश्ता पिछले जन्म से बाकी होता है। वैसे भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में हमने सबसे ज्यादा जिसके लिए किया है, अच्छा या बुरा, वही हमारी इस जिंदगी में पत्नी बनकर आती है। क्योंकि इस जीवन को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर आप किसी के साथ वक्त बिताएंगे, प्राइवेट लाइफ बिताएंगे, तो वो है आपकी पत्नी। इसीलिए पत्नी को आधा अंग कहा जाता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन्हें यह महसूस ही नहीं होगा कि पत्नी का सुख क्या सुख होता है। आजकल वैसे भी जमाना बदल गया है, लोग अब अकेले रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अकेले रहें अपनी जिंदगी में, हम जो करना चाहे वो करें, हमें शादी में फंसना नहीं है। लेकिन आज के जमाने में भी पत्नी उन्हीं को अच्छी मिलती है जिसके कर्म अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छे हैं। पिछले जन्म में जिनके कर्म अच्छे थे उनको इस जिंदगी में भी पत्नी बहुत अच्छी मिलती है। लोग आज के जमाने में डरते हैं। कई कांड हमारे देश में ऐसे हुए हैं कि उसके बाद लोगों को डर लगता है कि कहीं पत्नी बुरी मिल गई तो शायद हमारे साथ भी वैसा कुछ हो जाए। पर होता उन्हीं के साथ वैसा कुछ गलत है जिन्होंने प्रारब्ध में किसी के साथ कुछ ऐसा ही गलत किया होता है। लेकिन जिस आदमी ने प्रारब्ध में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनको क्या डर? उनको तो सीधा सादी भोली भाली पत्नी मिलती है। और पत्नी जिंदगी में आती है, उसका मुंह देखने के बाद, उससे प्रेम होने के बाद आपको लगता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता। अगर मैं खाली बैठा तो मैं मर जाऊंगा। शादी से पहले आप हो सकता है कि आप घर परिवार पे ध्यान ना देते हो, अपने माता पिता को कमाकर पैसे ना देते हो, माता पिता का केयर ना करते हो। पर एक सीधा साधी लड़की आपके जिंदगी में आ जाती है, और वो भी इसी वजह से आई है क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसके लिए बड़े अच्छे कर्म किए हैं, उसकी पूरी जिंदगी मदद की है,
किसी न किसी रूप से मदद की है। और एक दिन का कर्म नहीं, एक दिन के कर्म से पत्नी नहीं मिलती, पूरे जिंदगी में आपने उसके लिए किया है, तभी भगवान ने इस जिंदगी में उसको आपके जीवन में भेजा है, ताकि वो आने के बाद आपकी सेवा करे, आपके साथ प्रेम भरी बातें करे, आपको मोटिवेशन दे, जिंदगी में कुछ करने का जुनून दे। और फिर जब ऐसी सीधा साधा सपोर्टिव पत्नी मिलती है तो आपके दिल से आवाज आती है कि ना, अब तक मैं बेशक नकारा था, जिंदगी में कुछ न करता था, पर अब मुझे करना पड़ेगा। अपने आप के लिए ना सही, पर अपनी पत्नी के लिए करना पड़ेगा, उसके होने वाले बच्चे के लिए करना पड़ेगा। और फिर आप जिंदगी में कुछ स्ट्रगल करते हैं, कुछ जुनून के साथ मेहनत करते हैं, और फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं पैसा कमाऊं ताकि उसके जीवन में हर सुख मैं खरीद के लाके उसको दूं और उसके बाद उसके सपने पूरे करूं। और इसी वजह से आप रात दिन कर्म करते हैं और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी पत्नी ही आपका कर्म है। इस संसार में जो इंसान भी अपनी पत्नी की बात मानकर इस दुनिया में कुछ भी करता है या अपनी पत्नी से हर बात शेयर करता है, उसका नसीब ऐसे ही साथ देने लगता है। कहा जाता है कि पत्नी जो होती है वो शुक्र है, वो लक्ष्मी है। और जिस आदमी ने अपनी पत्नी को लक्ष्मी बना के रखा है, उसका सम्मान किया है, उसका आदर किया है, उसकी बात मानी है, उससे दिल से जुड़ा है, उसके जीवन में साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा होती है, साक्षात शुक्र की कृपा होती है। और जिसके जीवन में शुक्र की कृपा हो, जिसके जीवन में वीनस की कृपा हो, उसको कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से। पत्नी भी बड़े पुण्य से ही मिलती है लोगों को। एक ऐसा आदमी जो अभी तक आपको जानता ना था, कल तक आप उससे मिले ना थे, और अचानक आपकी जिंदगी में आता है और 6 महीने में ही पूरी दुनिया बदल जाती है। 6 महीने में ही वो आपको इतना प्यारा लगने लगता है कि आपको मन करता है कि इसको मैं चांद लाकर दे दूं, इसके लिए मैं सच में ताजमहल बनवा दूं। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल क्यों बनवाया होगा? आपने कभी सोचा है? लोग कहानियां बना देते हैं कि शाहजहां की मुमताज 114वीं पत्नी थी या 112वीं पत्नी थी, पर शाहजहां ने मुमताज से प्रेम किया था, ऐसा प्रेम जो कुछ भी करवा दे। और शाहजहां का रहा होगा किसी जन्म का कर्म, किसी जन्म में उसने वादा किया होगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा, और वो कर्म वापस लौट कर आया। और उसके बाद उन्होंने वो कर्म पूरे किए। तो पत्नी से जब हम वादा करते हैं पीछे के जन्मों में, इससे पहले कितने जन्म में हम मिल चुके हैं उनसे। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आज आपकी पत्नी है या जो होने वाली आपकी पत्नी है वो आपसे पहले ना मिली है। वो पहले भी मिली है, उनका कर्म आपके जीवन में बाकी है। जिन जिन लोगों का कर्म हमारे जीवन में बाकी होता है, उन्हीं लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, उनका कर्म पूरा कर देते हैं, वो चले जाते हैं। प्रेम में भी ऐसा ही होता है। जो हमारी प्रेमिका बन के आती है, उनका भी हमारा जीवन में पिछले जन्म का नाता होता है। पिछले जन्म से वो कोई ना कोई अधूरा कर्म लेकर आते हैं। 2 साल 3 साल में वो कर्म पूरा हो जाता है और इसीलिए वो हमें चले जाते हैं। और हमें लगता है कि वो तो बेवफा थी, हमें धोखा देकर चली गई। लेकिन पत्नी के साथ ऐसा नहीं है। पत्नी वो कर्म है जो आपने पिछले जन्म में सबसे लंबे कर्म किए हैं, पिछले जन्म में जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा किया है। और 1-2 दिन नहीं किया है, आपने जीवन भर किया है, पूरी जिंदगी किया है। 2 ही कंडीशन है, या तो उसने आपके लिए किया है या आपने उसके लिए किया है, तभी वो इस जिंदगी में आपके पास आई है। अगर आपने उसके लिए किया है तो इस जिंदगी में आपके बल्ले बल्ले है। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी आपके लिए करते रहेगी, आपसे प्रेम करेगी, आपकी सेवा करेगी, आपकी सारी बात मानेगी, आपसे हर बात शेयर करेगी, आपसे पूछे बगैर कोई कर्म नहीं करेगी, किसी को मैसेज तक नहीं करेगी, किसी को कॉल तक नहीं करेगी।
इतना अगर आपने पीछे के जन्मों में उसके लिए किया है तो करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारी तो मैरिज लाइफ बहुत खराब है, बहुत बुरा चल रहा है। ये उन्हीं लोगों का बुरा चलता है जो पिछले जन्म में उसके लिए कर्म तो किए पर अच्छे कर्म नहीं कर पाए, बुरे कर्म कर दिए, और उसके बाद पत्नी आपके जीवन में आई वापस, और आपने पीछे के जन्मों में बुरा कर्म किया है तो इस जीवन में आई है आपसे वसूल करने। इसीलिए कहा जाता है कि पत्नी ही आपकी कर्म है। लोग पत्नी के लिए क्या से क्या कर देते हैं। दुनिया में लोग ताजमहल बनवा देते हैं। शाहजहां ने ताजमहल तो बनवा ही दिया, और न जाने कितने लोग क्या क्या कर चुके होंगे। आप सब में से न जाने कितने लोग होंगे जो पत्नी के कहने पर क्या क्या करते होंगे, कितना मेहनत करते होंगे, कितना स्ट्रगल करते होंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपके कर्म बाकी हैं और आपको अपने पत्नी का कर्म पूरा करना है। हम पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? ताकि हमारा परिवार अच्छे से चले, अच्छे से हम जी सके, अपने पत्नी के साथ सुकून से 2 रोटी खा सके। फिर हमारे बच्चे होते हैं, उनके कर्म भी हमारे जीवन में बाकी रहते हैं, तभी वो हमारे बच्चे बनकर आते हैं। वरना दुनिया में 8 अरब की आबादी है, वो किसी भी घर में जन्म ले सकते थे, पर वो किसी और घर में जन्म क्यों न लिए। इसी तरह जो आपकी पत्नी है, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, 4 अरब है। हमारे देश में ही न जाने कितने लोग होंगे, न जाने कितने लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। उनकी शादी किसी से भी हो सकती थी, पर आप ही से क्यों हुई? कभी आपने गहराई से सोचा है? क्योंकि उस इंसान का कर्म आप ही के प्रति बाकी है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। इसीलिए वो आपकी जिंदगी में आई है, और जब तक आपके जीवन में उसके कर्म बाकी रहेंगे तब तक आपके साथ रहेगी। भगवान से दुआ करिए कि उसके कर्म इतने बाकी हो वो इस जन्म में चुका ही नहीं पाए, और होगा ऐसा कि आप उनसे पहले इस दुनिया से चले जाएंगे। जो इंसान भी अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करता है वो हमें इस वीडियो के कमेंट में बताए कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।